औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान भर में 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद किया गया है और इंशाअल्लाह इलेक्शन जो हैं वो कल के रोज़ मुख्तलिफ़ पार्टी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी शहर में पीटीआई के ऑफ़िस में, इलेक्शन ऑफ़िस में, और पीटीआई की टीम मुतहरक नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह जो है वो तमाम तरह की प्लानिंग की जा रही हैं। आज हमारे गेस्ट हैं जनाब मुअज़्ज़ज़ ज़ियाद खलीक कियानी साहब पीपी 15 से, मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं, और मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हैं जनाब चौधरी असद रफ़ीक साहब, ये एग्जेक्टिव मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में। कियानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल इलेक्शंस हैं और आपसे ये पूछना है कि आप क्या समझते हैं कि कल के दिन पीटीआई की प्लानिंग क्या है, और आप क्या समझते हैं कि कल तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से? आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, जिनका हमने या आपने जिसकी तैयारी की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। जो आपका सवाल है, मुझे हैरत हुई। आप खुद एडवोकेट हैं, आप जानते हैं इस मुल्क में किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से निज़ाम चल रहा है इस वक्त। तो मुझे बिल्कुल ख़दशात हैं एज ए कैंडिडेट, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है सबके सामने। जिस तरीके से हमने कैंपेन किया, आपने देखा होगा हमारी रैलीज़ पर पाबंदी थी। हमारे पे दफ़ा 144 लगा हुआ था, बल्कि इसके बावजूद पीएमएलएन और जो बाकी पार्टीज़ हैं उन लोगों ने अपने इज्तिमात किए और पूरा ज़ोर लगाया। हमें तो एक छोटा ऑफिस भी नहीं इन्होंने खोलने दिया। लेकिन इसके बावजूद मैंने जिस तरीके का प्यार पाकिस्तानी अवाम में पाया, ख़ास तौर पे मेरे हल्का पीपी 15 में, क्योंकि हमने तो डोर टू डोर जो हमारी कैंपेन थी उसी पर इन्हिसार किया। और मैं इसलिए पूरी उम्मीद हूँ, इस वक्त तो यहाँ मैं मौजूद भी हूँ, कि मैंने जितना प्यार लोगों में पाया, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस मर्ज़ी किस्म की रुकावट ये कल हमें डाल लें, मुझे लगता है कि लोगों ने जाना है। ख्वाह वो नून लीग की गाड़ी में बैठ के जाएं, उनके क्या नाम है कैंप से पर्ची बनवा के जाएं, लेकिन जो अमानत पाकिस्तान ने उनको दी हुई है वोट की सूरत में, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवारान हैं उनके सिंबल्स पर इंशाल्लाह ठप्पे लगेंगे और कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मेरा अगला सवाल कियानी साहब आपसे ये होगा कि पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो पाबंद सलासल हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से बाकी पार्टियों को जलसे करने की और मीटिंग्स करने की, उनको अपने अपने वर्कर्स को मुतहद करने की इजाज़त है, जिस तरह आपने पहले भी जवाब में कहा कि 144 सिर्फ पीटीआई पे ही नाफिज की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो बिहाइंड द बार हैं, तो इससे पीटीआई की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ जिस किस्म की ये मजाक इन्होंने बनाया हुआ है इस वक्त, और जिस तरीके से सज़ा पे सज़ा दी जा रही है, तो मुझे लग रहा है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, हमें शायद कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हर रोज़ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं जिससे हमारे वोट बैंक में इजाफा हो जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कल शायद मेरा ख्याल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, उधर भी कर देते तो शायद जो बची कुछ कसर है वो भी पूरी हो जा रही थी। बट इससे हट कर अगर देखा जाए तो लीडर बेशक हमारे जेल में हैं इस वक्त, और आपने देखा है कि उस वजह से भी आप देखें कारकुनान जो है बहुत मुतहरक रहे। आपस की इख्तलाफात जो हमारी पार्टी इसकी वजह से मशहूर रही पिछले अदवार में, आपने देखा होगा, वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया इस कैंपेन के अंदर। लोग इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ, अगर मेरी अदम मौजूदगी में लोगों ने मेरी कमी पूरी की, और इसी तरीके से ये कैंपेन चली है, ये भाईचारा और एक जो सिस्टम इधर डेवलप हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोड़ना चाहते थे, वो मेरा ख़्याल में अब सरप्राइज़ हो जाएंगे देख के कि ये पार्टी बहुत ही मुत्तहद और बहुत ही वेल डिसिप्लिन, वेल लॉयल्ड मशीन बन चुकी है। कियानी साहब, आप ये बताएं कि कल के दिन
पीटीआई को हमदर्दी का वोट मिलेगा या मेरिट पे वोट वो जो जनरल पब्लिक है वो देगी? सर हमदर्दी तो बाद में आती है, बात मेरिट की करें आप पहले। तो मेरिट बनता ही पीटीआई का है। फ़िलहाल मैं तो इतना कहूँगा मेरिट का नाम ही पीटीआई है। और क्रेडिबिलिटी आपके सामने है कि जिस तरीके से 16 महीने हुकूमत पीडीएम ने की, मुझे वो भी हमारी खुशकिस्मती है कि अलग अलग मौका देने से अच्छा है कि इनकी वो मिक्स अचार बना के इन्होंने मुल्क को मुसल्लत किया। और 16 महीने जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, तो मेरा ख्याल में अब वो जितना मर्जी एक दूसरे के खिलाफ बयानिए बना लें, कौम को ही पता चल चुका है कि इन्होंने क्या किस तरीके से मुल्क चलाना है और कितनी इनकी हैसियत है। तो मैं बार बार आपको कहूँगा, मैं पुरुम्मीद हूँ कल के नतीजे पर। इंशाअल्लाह जीत हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि मेरिट भी अगर देखा जाए तो हमारा बनता है। और जहाँ तक हमदर्दी का ताल्लुक़ है, वो तो अवाम में जनरली पाई जाती है और नज़र भी आ रही है। इससे हट के मैं आपको बताऊँ कि आखिरी 3-4 दिन जो कैंपेन के हमारे थे, तो उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज मैंने ये देखा कि पीएमएलएन से ख़ास तौर पर और पीपल्स पार्टी से भी लोग टूट कर, स्पेशली जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन पार्टी के पुराने, वो लोग हमारी तरफ राग़िब हुए। और मैं जगह जगह ये बात कर रहा था, ये वजह भी इस तरह थी कि एक जो पॉलिटिकल कारकुन होता है वो एक दूसरे पॉलिटिकल कारकुन से नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता। इसी हमदर्दी का तकाजा हुआ ये कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखा भी और उन्होंने हमारे सफ़ों में शामिल होने का इजहार भी किया और कर भी लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये जो एक्सरसाइज हमारी पार्टी के साथ की गई, ये भी जो एक मुस्तहकम जमहूरियत है उसकी तरफ एक सफ़र अब का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमहूरी पार्टी बनकर सामने उभरी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी जिस तरफ जा रही है, अब दीगर पार्टीज़ पर भी बहुत प्रेशर होगा कि जो अपने घरों में ओहदे बांट रहे हैं, उनको शायद अपने कारकुनों को उनका सही जो हिस्सा है वो देना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये पार्टीज़ भी टूटने का शिकार हो जाएंगी बहुत जल्दी। क्या सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। चौधरी असद रफ़ीक साहब, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आप पीटीआई का जो कल का दिन है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ये रावलपिंडी में जिस ऑफिस में बैठे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के काम भी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ हवाले से प्लानिंग भी की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? और जब 9 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा पाकिस्तान में, ये किस तरह से चेंज लेके आएगा पाकिस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इंशाल्लाह जी, कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक नया सूरज उभरेगा। पीटीआई के वोट और सपोर्ट में जो कामयाबी नज़र आएगी, वोटें पीटीआई के हक़ में आएंगी। और इंशाल्लाह जो 9 फरवरी का दिन है वो 9 मई को इख्तिताम पजीर करेगा। जो 9 मई का सानिया बना और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई पे मुसल्लत किया गया, वो 9 फरवरी उसका रिज़ल्ट ले आएगी और 9 फरवरी के तरीके से सब कुछ नीस व नाबूद हो जाएगा और इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों अहबाब का हमारे मेहमान थे ज़ियाद खलीक कियानी साहब जो कि पीपी 15 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इनको, और बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप जो है वो अवाम की जो असल तो मकसद है कोई भी पार्टी बने, वो अवाम के जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो करप्शन है और जो बुनियादी चीज़ें हैं सेहत की और मेडिकल की, वो प्रोवाइड करें। तो मैं एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ ज़ियाद खलीक कियानी साहब का और चौधरी असद रफ़ीक साहब का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पिंडी बार, पाइंदाबाद।